अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं सब रंग स्टोरीज़। तो न्यू आने वालों को वेलकम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस अब आप देखेंगे पहली दफ़ा सब रंग की स्क्रीन पर मसीही बरादरी की ईद मनाते हैं। ईद कैसे मनाते हैं, चांद रात कैसे मनाते हैं, तो यहाँ पे एक फैमिली बैठी हुई है, हम उनसे बातचीत करते हैं और ये सारा कुछ पूछेंगे। प्लीज़ हमारा साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र है खुदा का। आपका नाम? कैथरीन अल्फोंस। अच्छा, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं या कोई काम करती हैं? मैं एक शॉपकीपर हूँ और 15 साल से मैं एक शॉप को रन कर रही हूँ। किस चीज़ की शॉप है? मेरा बुक सेंटर है। यहाँ पास ही आपकी शॉप? जी बिल्कुल, यहाँ जहानाबाद में ही है। अच्छा, तो 15 साल से आप काम कर रही हैं, तो कैसा है आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि मैं एक सिंगल वुमन हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ। दैट्स वाई मैंने अपना शॉप का काम शुरू किया हुआ है। वो एक वे ऑफ अर्निंग भी है और दूसरों के लिए एक रोल मॉडल भी हूँ क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं। क्योंकि खुदा का शुक्र है अभी तो औरतें बहुत काम कर रही हैं, अब तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी औरत का मार्केट में आके बैठना और ख़ुद से बिज़नेस को रन करना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ जी, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। अच्छा, आपके रोज़े चल रहे हैं, तो उस हवाले से आप कुछ बताएंगी कि आपके कितने रोज़े होते हैं और कितना उनका दुरानिया होता है रोज़ों का, और उसमें क्या करते हैं आप, किस चीज़ की पाबंदी होती है आप पे, वो सब हमें बताएं आप। अच्छा जी, हमारे जो हैं 40 रोज़े होते हैं और दौरानिया जो है ना वो ज़्यादातर हमारी जो तरबियत की गई है वो यही की गई है कि आपने खुद से डिसाइड करना है। कुछ लोग हैं कि वो कल का खाया कल ही खाएंगे, कुछ लोग हैं वो सुबह का खाया रात को खाएंगे। हमारे पे ऐसी कोई सख्ती नहीं की गई है, हमारे पे पाबंदी नहीं की गई है जिस तरह के आप लोगों के लिए सहरी और इफ्तारी होती है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए उन्होंने हमारे पे छोड़ दिया गया है कि आप अपना टाइम ड्यूरेशन को खुद चूज़ करें। उसके अलावा हमें पेट की भूख को इतना कंट्रोल करने के लिए नहीं कहा जितना अपनी रूहानियत को कंट्रोल करने के लिए कहा है कि आप दूसरी चीज़ों से बचें। वो ज़्यादा बड़ा रोज़ा है। जैसे लाइक आप झूठ कम बोलें, चोरी कम करें, बुराई मत करें, तोल पूरा करें, और ये ज़्यादा चीज़ें मायने रखती हैं। पेट की भूख ज़्यादा मायने नहीं रखती है। तो आपकी बुक है उसमें ये आपको बताया गया, या आपके जो माँ बाप होते हैं उन्होंने आपको कहा है कि इतना दुरानिया आप मतलब कर सकते हैं जितना भी आप अफोर्ड कर सकें, आपको मना किया? ये दोनों में है, दोनों बुक्स में भी है, हमारी बाइबल में भी बताया गया है कि जीसस जो है उन्होंने कितने टाइम का रोज़ा रखा, उनके शागिर्दों ने कितने टाइम का रोज़ा रखा, और फिर जो हमारे बड़े रहनुमा हैं वो हमें गाइड करते हैं कि उस चीज़ों को कैसे फ़ॉलो करना है, फिर हम उनको फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ ज़ाहिर है हमारे पेरेंट्स की तरबियत भी मैटर करती है, जो पेरेंट्स सिखाते हैं हम उसको फॉलो करेंंगे। अच्छा, अब हम आते हैं आपकी चांद रात के मुताबिक। तो चांद रात कैसे मनाते हैं आप? चांद रात बिल्कुल आप लोगों की तरह ही मनाते हैं क्योंकि हम भी इंसान हैं। वैसे ही वही हमारी फीलिंग्स है जो आप लोगों की फीलिंग्स है। वैसे ही हमारी बच्चियाँ भी चूड़ियाँ पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं, नए कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, क्योंकि लड़कियों के लिए तो यही सब कुछ है। लेकिन अब तो लड़कों के लिए भी बहुत फैशन है। वो सब कुछ होता है, खानों का अहतमाम किया जाता है, बातों का अहतमाम किया जाता है, और सबसे जो हमारे लिए वो ख़ास वो होता है सनराइज़ सर्विस जो है उसको हम बहुत रखते हैं। क्योंकि सनराइज़ सर्विस रखने का मकसद हमारा ये है कि जो खुदावंद यीशु मसीह हैं वो सुबह मतलब सुबह जो टाइम होता है ना उसको बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है, उस टाइम वो ज़िंदा हुए थे, तो वो हमारे लिए एक बहुत स्पेशल टाइम होता है और उसको हम बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद सारा सिलसिला चलता रहता है। अच्छा, तो आपकी कितनी ईदें होती हैं? हमारी दो हैं, मेजर जो है वो दो ही हैं, ज़ाहिर है क्रिसमस और ईस्टर, और यही हम ज़्यादा मनाते हैं। अच्छा, ये जो क्रिसमस होती है वो 25 दिसंबर को होती है और ईस्टर अब है आपका। अच्छा, एक आपके है गुड फ्राइडे, उसका क्या मतलब है? गुड फ्राइडे जो है ना वो ईस्टर से ही रिलेट करता है क्योंकि हमारा जो होली वीक शुरू होता है पाम संडे से हमारा होली वीक शुरू हो जाता है। होली वीक के बाद फिर वो सारी जो जीसस को पकड़ने की प्लानिंग्स हुई थी, सारे जो मामलात हुए थे, मतलब उनको जीसस को पकड़ा गया, उनको वो तकलीफ़ दी गई, उनको स्लीप पे चढ़ाया गया, फिर उनको वो लेके गए और फिर उनकी डेथ हुई, ये सारा मामला वही है। और उसमें से जो गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे में यही बताया जाता है कि गुड फ्राइडे को ही जीसस की जो है ना वो सूली पर उन्होंने जान दी थी, तो उस चीज़ को हम याद करते हैं और उसको मनाते हैं। अच्छा, ये आप सुबह जब उठते हैं ईद वाले दिन, आपकी किस तरह दिन शुरुआत किस तरह होती है दिन की?
मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जैसे आपकी जो सहरी का टाइम होएगा ना, हमारी तब से बातें शुरू हो जाएंगी, हमारी तब से बड़ी ये बातें शुरू होंगी, छोटी बातें नहीं। उस टाइम पे एक चांद रात की सुबह पे, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, सुबह के टाइम में बातें शुरू हो जाएंगी। और वो एक बहुत मतलब जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी यहाँ पे चर्चेज़ हैं, अपने छोटे छोटे जुलूस, छोटे बड़े जो भी उनकी कलीसिया है, जितने भी उनके लोग हैं, उनको कम्युनिटी को लेकर निकलते हैं और नारे लगाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा होने के नारे लगाते हैं और एक दूसरे को देख के बड़ा खुश होते हैं और जोश मनाते हैं। और फिर खानों का अहतमाम और बातों का सिलसिला दोपहर 12 बजे तक ये चलता रहता है। फिर उसके बाद हम अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए निकलते हैं। अच्छा, इसमें करते हैं या बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, इसमें लेडीज़ भी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं कि सिर्फ जेंट्स होते हैं? नहीं नहीं, हमारे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब शामिल होते हैं, सब इसको मतलब सेलिब्रेट करते हैं, सब शामिल होंगे उन जुलूसों में। अच्छा, जैसे हम अहले किताब हैं तो आपके पाकिस्तान के बारे में क्या रिव्यू है? पाकिस्तान के बारे में रिव्यू ये है कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा रोल है, एजुकेशन और मेडिकल। क्योंकि हमें सिर्फ जोड़ा जाता है कि छोटे महकमे के साथ, कि सफाई के महकमे, लेकिन एजुकेशन में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम है और मेडिकल में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम है। तो प्लीज़ हर चीज़ को अप्रिशिएट करें, सिर्फ छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट ना करें, बड़ी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करें। क्योंकि मेरा ख्याल है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आप लोगों को तालीम दी है, आपको एजुकेट किया है, आपको मेडिकल की तरफ जाना, और जितनी भी तरक्कियाँ हो रही हैं, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर का तो रोल होगा। तो मैं यही कहूँगी कि हर एक को कबूल करें, सिर्फ छोटे बड़े को कबूल ना करें। ये बेस्ट पैगाम आपने दिया आज की ऑडियंस को। एक प्यारी सी गोल मटोल सी गुड़िया, इससे पूछते हैं हम कुछ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही, कुछ खाया भी है नहीं है? खाया। क्या नाम है आपका? जैजियल। तो इसका मीनिंग क्या है आपके नाम का? स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। अच्छा, तो आप बताएं, आप जो चांद रात है उस पर आप एक्साइटेड होती हैं? हाँ जी। किस हवाले से? मतलब हर लिहाज से के कपड़े वगैरह, मतलब सुबह ईस्टर है, कपड़े वगैरह मतलब नए पहनने हैं, चर्च वगैरह जाना है, तो इसलिए। अभी आपको मेहंदी, जैसे चांद रात आ रही है तो मेहंदी लगानी है आपको, उसका आपको कितना का वेट है कि मेहंदी लगवानी है और जल्दी जल्दी आ जाए ईस्टर? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि सुबह ईस्टर है, मैंने तैयार श्यार होना है, मेकअप वगैरह करना है, ईदी वगैरह सबसे मिलनी है, जो मतलब जिन रिश्तेदारों से साल भर नहीं मिलते उनसे मिलना होता है, इसलिए। वो सारी ईदी आप अपने पास रखते हैं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मरीशा। मरीशा। मरीशा मीन खुदा भला है। अच्छा, तो क्या ईद आ रही है आपकी, चांद रात है आज, तो कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा फील कर रही है। मेहंदी नहीं लगवाई अभी तक? बस लगवानी। इनके पार्लर होते हैं, उन पे जाके मेहंदी लगवाती हैं? ये जो एक मेहंदी के स्टॉल होते हैं जिन पे लड़के लगा रहे होते हैं, फिर ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, लड़कियां अपनी मतलब अर्निंग करने के लिए लगाती हैं, बाहर जाती हैं उसके लिए लगाती हैं, तो हम भी जाते हैं बाहर जाकर स्टॉल्स पे लगवाते हैं। अच्छा, ईद वाले दिन जब आपकी ईद होती है तो सबसे सुबह उठ के पहला काम क्या करती हो आप, जो जल्दी जल्दी आपको पसंद हो कि मैंने आज ये करना है, पूरा साल जिसका वेट हो? कपड़े पहनना, तैयार होना। कपड़े तो आम रूटीन में भी हम पहनते ना, कपड़े तो नया सूट हम सिलाई करवा लेते हैं, वो तो पहन लेते हैं। उस दिन ईदी लेनी होती है। आपकी भी ईद आपके पास ही होती है कि मामा ले लेते? नहीं, पास ही होती है, माँ बाप नहीं जुल्म करते। और आप करती क्या? मैं FSC प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। आगे क्या करना है? आगे मेडिकल ज्वाइन करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? मेरा नाम रोधा एड्रियन। क्या नाम है? रोधा एड्रियन। अच्छा, इसका मतलब क्या? इसके एक इटालियन नेम है और इटालियन लैंग्वेज में रोज़ को रोधा कहते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਜਾ ਬੀਬੀ ਬਸ਼ੀਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਆ। जी, ये मेरे ताया ने मेरा नाम रखा है, वो बाहर इटली में होते हैं। अच्छा, फिर बस इसीलिए ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ बशीरा चीरी रख देना ਸੀ, नाम रख देना ਸੀ ਉਹਨਾਂ ने। अच्छा, आप बताएं, आप कैसा फील कर रही हैं, आपकी चांद रात है आज? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, एक्साइटेड भी हैं कल के लिए, अपनी ईद के लिए। बाज़ार नहीं गई? एंड वाली जो एक शॉपिंग रहती होती है कि नहीं आप ये रह गई है हमारी अभी, ये जो हमने ये नहीं लिया, चूड़ियाँ नहीं ली, इयरिंग नहीं लिए, इस तरह ये कोई चीज़ अभी रहती है कि होगी हुई है चीज़ें? सारा कुछ ले लिया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो अभी रह गई हो, क्योंकि पहले घर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जय यसुदी। क्या हाल चाल?
खुदा का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा वाल्टर है, योहानाबाद का रहने वाला हूँ। यहीं पे हमारी रहाइश है, यहीं पे हम काम करते हैं और बफज़ल खुदा यहाँ पे एक अच्छे तरीके से एक अमन और भाईचारे का निज़ाम जो उसको चला रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम यहाँ पे सारी बरादरी हैं जो यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। और अब ईस्टर का मौका है, ईस्टर के मौके पर हमारी जो मसरूफियत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसमें हमारा यहाँ पे डेली का निज़ाम, हमारे भी मसीहों के रोज़े चल रहे हैं, साथ मुसलमान बरादरी के भी रोज़े चल रहे हैं, तो उस हवाले से फिर हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 2-2 बरादरियों के रोज़े इफ्तार करवाना, लोगों को लंगर देना। अभी जैसे आज मुसलमानों को भी खिलवाते हैं और दूसरे भी इफ्तारी करवाते हैं, तो यहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी है? आसपास के इलाकों से आते हैं, मतलब हमारा ये पॉइंट जो है ना अभी मशहूर हो चुका हुआ है। जैसे रोज़े आने वाले होते हैं वो मुसलमान बरादरी जो है यहाँ पे आना शुरू हुई थी, फिर उनको हम कई जो लोग जो जिसको कहते हैं सफ़ेद पोशी, उसमें हम कुछ फैमिलीज़ को राशन दे देते हैं ताकि वो अपना महीना पूरा घर में बैठ के जो है ना रोज़ा इफ्तार और सहरी जो है ना वो करें। तो अभी जैसे कि कल गुड फ्राइडे, आज गुड फ्राइडे गुजरा है, अभी कल हमारी चांद रात हो जाएगी एक साहब, जैसे आप लोग चांद रात कहते हैं, हमारी भी कल चांद रात है। उसमें हमारे जब ईस्टर वाला दिन है जो हमारी पूरी फैमिली का जो फोकस होता है कि हमने उसको सेलिब्रेट कैसे करना है, तो यहाँ पे योहानाबाद मसीहों की पाकिस्तान की सबसे बड़ी वादी है। यहाँ पे सनराइज़ जो मासिद है वो बहुत मशहूर है। पूरा योहानाबाद का एक एक फ़र्द, एक एक बच्चा उठा होता है और रात 3 बजे से लेके सुबह 3 बजे से लेके तकरीबन 7 बजे तक ना यहाँ पे इबादती जुलूस निकलते हैं। उस इबादती जुलूस में हमने यहाँ पे इंतज़ाम किया था, एक बुफ़े लगाया था बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें हमने यहाँ पे भटूरे रखने हैं। जो हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद में जो लंगर लेने आते हैं उनके लिए भी VIP खाना हमने 3 टाइम बनाना होता है। अंडे कोफ्ते, चिकन कौरमा, बिरयानी, इस तरह कोई ना कोई 3 मेन्यू हमने रखे होते हैं। तो उसमें ईद को जो हमारे ईस्टर है उसको हमने इसी तरह से सेलिब्रेट करना होता है कि सबके साथ हमने मिल बांट के खा पी के। और जो इस दफ़ा हमारा मेन्यू उसमें ईस्टर वाले दिन वो भटूरों का है और वो सब्ज़ चाय का है। आम रूटीन में हम यहाँ पे जब क्रिसमस, ईस्टर और ईद होती है, ईद उल फितर होती है, ईद उल ज़ुहा होती है, फिर हम यहाँ पे कड़ाया लगाते हैं उसका, पूड़ियों का। तो इस दफ़ा फिर हमारा जो पहली जो तरजीह होती है ना, वो लोग होते हैं जो लेने आते हैं, लंगर लेने आते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या खाएँगे। उनमें जो बताते हैं कि हमें ये खिला दें, वो खिला दें, वो हमने पकाना होता है। इस दफ़ा इनके साथ जब मशवरा किया था तो उन्होंने कहा भटूरों के लिए अब हमने दोनों भाई मेरे वो भी अच्छे मतलब शेफ़ हैं, रेसिपी हमारी खुद की होती है। तो अगर बर्डन ज़्यादा हो, अब जैसे तकरीबन कोई 1500 के करीब जो है ना यहाँ पे भटूरा निकलना है, उसके लिए हमने फिर थोड़ी ना लेबर जो है ना बाहर से भी हायर की है ताकि जो सिलसिला है ना वो चलता रहे, तांता बना रहे, कोई रुकावट ना हो, कोई आगे फैमिलीज़ आगे खड़ी हुई हैं उनको वेट ना करना पड़े। 1500 भटूरा एक टाइम में जब निकलना शुरू होगा तो वो निकलता ही रहना, इसलिए हमने बाहर से भी ज़वाहिर की है। अच्छा सर, ये बताएं कि आप ये काम जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, अल्लाह मियाँ बरकत डाले। ये आप अकेले कर रहे हैं कि कोई आपके साथ और भी है जुड़ा हुआ? जुड़ने को मेरे साथ पूरे पाकिस्तान में और मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया मेरे लिए बड़ी दुआएं करती हैं और उनकी दुआएं जब मेरे साथ जुड़ी होती हैं तो उसमें फिर सबसे पहले मैं अपनी फैमिली को जो ना वो लाजमी बताता हूँ कि जो मेरी फैमिली है वो मेरे साथ है। 3 भाई हैं, एक भाई बैठा हुआ है स्वीडन में है, वो वहाँ से बैठ के हमें सपोर्ट करता है। और फिर प्लस मैंने आपको बताया कि मेरी बहन यहाँ पे रहती है, मेरे बच्चे आप ये देख रहे हैं कि इन सब ने जो अपना कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पैसे दे गई, सब्ज़ी को काटना, उसको धोना, उसको पकाना, उसको छीलना, उसको पैक करना, ये सारी कंट्रीब्यूशन मेरे घर में जो मेरे बीवी बच्चे, मेरी भाभियाँ, मेरे भतीजियाँ, ये सब की होती है। मेरे भाई साथ हैं और खुदा के फजल से ये जो सिलसिला जितना भी यहाँ पे खाने पीने का चलता है वो मेरी फैमिली की सपोर्ट के साथ चलता है। आपके कोई ऐसा वाक़या जो हमें सुनाना चाहेंगे जो बड़ा मज़ेदार सा वाक़या हो कि आप ये यादगार हो, तो आप वो सुनाएं हमें। असल में अगर मज़ेदारी की बात करें तो वो तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जो मज़े की बात ये है कि हम यहाँ पे आए थे 7-8 दिन के लिए कि यार कोरोना आया हुआ है तो कोई बात नहीं, 7 से 8 दिन है, वो बड़ी होगा तो आगे 1 महीना चल जाएगा। तो मतलब आप कहाँ से आए थे? घर से, यहाँ पे दुकान पे हम आए थे ना कि हमने यहाँ पे एक ओपन आवाज़ दी थी कि कोई भी अपने ईमान से ना डोले, 2 वक्त की रोटी है वो यहाँ से मिल जाया करेगी, भूखे से कोई भी अपने आप को परेशान ना करे और कोई भी गलत कदम ना उठाए, यहाँ पे खाना मिल जाया करेगा। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा महीना चलेगा, 2 महीने चलेंगे। वो जब 4 साल गुजर गए हमें पता लगा छोटा भाई भी करते पे, बहन भी करते में आ गई, मैं भी, मेरे से छोटा भी, हमारी फैमिली पूरी करते में। ये बच्चे सामने बैठे इनकी 5-5, 6-6 महीनों की फीसें जैसे वो चल रही थी, तो हमने सोचा अच्छा ये तो 7-8 दिन के लिए आए थे। और खुदा का शुक्र है, हम समझते कि अगर खुदा ने हमें चुना है तो उसमें फिर हम अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि इतने लाखों करोड़, 22, 25, 26 करोड़ की आवाम पाकिस्तान की, उसमें खुदा ने
सिर्फ हमें क्यों चुना या हमें क्यों मौका दिया। तो इसलिए फिर हम इस चीज़ को चूक नहीं करते और बखुशी, बड़ी खुशी के साथ हम इस चीज़ को जो है ना वो करते हैं और हमें पर्सनली मज़ा आता है। और ये हम एक पिकनिक की तरह इसको, जैसे ईद शब रात पे मैंने आपको बताया, ईद उल ज़ुहा पे भी आते हैं, ईद उल फितर पे भी आते हैं, क्रिसमस पे, ईस्टर पे, तो हम एक तरह पिकनिक पॉइंट पे आए होते हैं। कोई पूड़ी बना रहा है, कोई बेल रहा है, कोई पेड़े लेके आ रहा है, कोई ऑयल लगा रहा है, कोई पिकल जो है वो पैक कर रहा है, कोई पूड़ियाँ निकाल रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है। तो हम एक तरह समझ लेके छांगा मांगा आए होते हैं। हमें पता है कि हमने काम कोई नहीं करना, हमने सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करना है, खेलना कूदना है और खाना पीना और वापस घर जाना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया, हमें अपनी फैमिली के साथ मिलवाया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। पैगाम दे दें। पैगाम में मैं यही कहूँगा कि जब देखें अभी आप यहाँ पे हमारी ईद के वाले से यहाँ पे खड़े हुए हैं, आए हैं आप, आगे मुसलमान बरादरी की भी ईद है, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो ईदें हैं ये हम लोग ही बनाते हैं। क्यों? जब आप किसी के काम आते हैं, जब आप किसी भूखे का पेट जो है वो भरते हैं, प्यासे की प्यास बुझाते हैं, तो उसमें जब आप अपने इन ईद की खुशियों में अपने जो गरीब हमसाए हैं उनको अपने साथ शामिल करें। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपनी पिछली गुजरी ईदों से ये ज़्यादा ईद जो है ना वो अच्छी लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जी गाइस, इसकी के साथ ही सब रंग स्टोरीज़ पे माही को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।